नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, 2014, 2019, 2024 तीनों चुनाव बीजेपी जीती। तीनों चुनाव में कांग्रेस हारी। कांग्रेस 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। तो जब मंथन किया जाता है तो हर बार एक चीज निकल कर आती है कि कांग्रेस सत्ता तब तक नहीं पहुंच सकती, सत्ता तक, जब तक हिंदी हार्टलैंड में जीत नहीं जाती। हिंदी हार्टलैंड यानी कौन से राज्य है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, आप इसमें गुजरात भी मान लीजिए, उत्तर प्रदेश भी मान लीजिए। ये राज्य हैं जहां पर तकरीबन 98 और 80 178 सीटें होती हैं। 178 सीटों पर कहा जाता जब तक कांग्रेस इन राज्यों पर बीजेपी को, जहां सीधी टक्कर होती है बीजेपी के साथ, जब तक यहां मात नहीं देती तब तक कांग्रेस सत्ता के आसपास नहीं पहुंच सकती। और इसकी सच्चाई सही में आंकड़े भी बताते हैं। इस बार 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, आप देखिए, मध्य प्रदेश में 29 सीटें कांग्रेस को मिली 0, राजस्थान में 25 सीटें कांग्रेस को मिली 8, गुजरात में 26 में से 1, दिल्ली में 7 में से 0, छत्तीसगढ़ में 11 में से 1 और उत्तर प्रदेश में 80 में से 6। चलिए, आप उत्तर प्रदेश को हटा दीजिए कि कहीं कि भाई कांग्रेस को वहाँ वक्त लगेगा, कांग्रेस अभी चौथे नंबर पे है एक हिसाब से, तो उसको थोड़ा साइड कर लेते हैं आप। बाकी राज्य जो हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, छत्तीसगढ़, यहाँ 98 सीट्स होती हैं, 98 सीट, और इसमें से कांग्रेस को मिली है सिर्फ 10 सीट। जब तक यहाँ पर कांग्रेस अच्छा नहीं करती तब तक कांग्रेस के लिए मुश्किल है सत्ता के पास पहुंचना, क्योंकि इन राज्यों पर कांग्रेस का मुकाबला सीधा बीजेपी के साथ होता है। बीच में कोई तीसरी पार्टी ऐसी नहीं है जो बड़ी फोर्स बन के हुई या तिकोणीय मुकाबला होता हो। गुजरात को छोड़ दीजिए, इस बार आम आदमी पार्टी ने वो तो वोट कटवा का काम किया था। मुकाबला वैसे कांग्रेस और बीजेपी में ही होता है। तो क्यों नहीं जीतती है कांग्रेस यहाँ पर? कांग्रेस क्यों बीजेपी से हर बार इस हिंदी हार्टलैंड में मात खा जाती है? मेरे ख्याल से एक मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, जवाब आपको उसको मिल जाएगा। ये देखिए तस्वीर। एक तरफ मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं कुमार विश्वास के साथ, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के गोविंद सिंह डोटासरा, उन्हीं कुमार विश्वास की बेटी की शादी, दोनों उनकी बेटी की शादी में। अब कुमार विश्वास कौन है ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तस्वीरें जब से सोशल मीडिया पर आई हैं तब से लेके कांग्रेस का कार्यकर्ता आज बहुत नाराज है। वजह भी सही है कि ये वही कुमार विश्वास है जिसने राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए क्या कुछ नहीं कहा, और उसी राहुल गांधी टीम के जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष कसीदे पढ़ रहे हैं कुमार विश्वास के लिए। देखिए, आपके सामने है, ऊपर देखिए, ऊपर है 2013 में का एक दिखा देता हूँ बयान आपको। कुमार विश्वास ने सोनिया गांधी के लिए कहा था, सपने के चक्कर में देश खुद रहा है, चाहे बाबा का हो या इटली वाली माता का, पता नहीं खजाना कब मिलेगा। इटली वाली माता आप समझते हैं। और उन्हीं कुमार विश्वास की बेटी की शादी में उन्हीं कुमार विश्वास के लिए जीतू पटवारी लिखते हैं, मेरे अभिन्न मित्र, सर्वाधिक जनप्रिय कवि और माँ सरस्वती के पुत्र प्रिय कुमार विश्वास जी की सुपुत्री के पढ़ने प्रसंग पर दिल्ली में आयोजित आशीर्वाद समारोह में सम्मिलित होकर नवयुगल को शुभाशीष दिया है। मेरे अभिन्न मित्र, जो काम करता है सुबह से शाम तक एक राहुल गांधी को, गांधी परिवार को कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, उसको उसी पार्टी का एक मध्य प्रदेश जैसी बड़ी स्टेट का प्रदेश अध्यक्ष अपना अभिन्न मित्र कहे, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए इससे बड़ी चीज़ और क्या चाहिए। उधर राजस्थान में बहुत बीजेपी से हल्ला गुल्ला मचता है, कहा जी इस बार 8 सीटें जीत ली है, कांग्रेस ने अच्छा कर दिया, और प्रदेश अध्यक्ष कुमार विश्वास के गलबहियाँ कर रहे हैं। और यही नहीं, देश में जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, बहुत सारे स्पोक्स पर्सन, कुमार विश्वास ने जब शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा के बारे में उल्टा सीधा बयान दिया था और भी कुछ कही थी, तो बहुत सारे कांग्रेस प्रवक्ताओं ने उन पर तीखा हमला किया था। उन्हें सो कॉल्ड जन कवि या राम कथावाचक या कथावाचक ऐसे ऐसे करके कहा था, और उन्हीं प्रवक्ताओं के मुखिया पवन खेड़ा इनकी बेटी की शादी में खड़े थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं।
राजस्थान के प्रभारी और कांग्रेस के सांसद पंजाब से सीनियर नेता सुखविंदर रंधावा भी वहाँ पर खड़े हैं, सुखजिंदर रंधावा, और भी कांग्रेस के कई चेहरे खड़े हैं। दिक्कत ये नहीं कि ये लोग शादी में क्यों गए थे, दिक्कत ये आती है कि सबसे पहली बात वो शख्स कौन है जिसके यहाँ पर आप विवाह में जा रहे हैं, और दूसरी बात उस विवाह में, उस समारोह में जहाँ बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री से लेके बीजेपी के प्रवक्ता तक सब हाजिर हुए। मुझे पूरी फ्रेम में सिर्फ एक योगी आदित्यनाथ नहीं दिखे, वरना बाकी सारी लीडरशिप बीजेपी की थी। प्रधानमंत्री से लेके गौरव जो बल्लभ जो भी वो उनका नाम है, प्रवक्ता जो हैं, सब थे वहाँ पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, सब लोग उस शादी में शामिल हुए, और उसी शादी में कांग्रेस के ये सारे नेता भी शामिल थे। जाहिर सी बात है बीजेपी के लोग आज हंस रहे होंगे, क्योंकि ये लोग वक्त वक्त पर अपने आप को इस तरह से एक्सपोज कर देते हैं। अब राहुल गांधी अकेला कितनी लड़ाई लड़ेगा, क्या करेगा? वो महाराष्ट्र में धारावी में है कि लोगों के बीच पहुंचा हुआ है, या कभी कहीं पहुंच, कभी उसके अकेले के बस से थोड़ी ना पार्टी चलेगी। जब पार्टी के अंदर ऐसे संघवाद को समर्थन करने वाले या संघवाद के समर्थक लोगों को अपना अभिन्न मित्र बताने वाले लोग मौजूद हैं। दरअसल ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, मैं आपको आज इसी कहानी से रूबरू कराता हूँ। हमने अक्सर एक बात सुनी है, मैंने भी कई बार कही, कि कांग्रेस के अंदर बीजेपी और संघ के स्लीपर सेल्स हैं, नो डाउट हैं, जो काम करते हैं, कुछ इस तरह से खुल भी जाते हैं सामने। लेकिन क्या बीजेपी इन स्लीपर सेल को खुद कंट्रोल करती है? ये स्लीपर सेल खुद बनाती है? नहीं, कभी भी कोई दुश्मन दूसरे दुश्मन को सीधा इस तरह से नहीं करता। बीच में एजेंट का काम करने वाले लोग होते हैं। ऐसे ही बीजेपी ने कांग्रेस के अंदर बढ़ते संघवाद और स्लीपर सेल को पूरा फल फूलने का काम 3 एजेंटों को दे रखा है। ये 3 एजेंट है, ये 3 चेहरे आपके सामने हैं। कुमार विश्वास, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, और तीसरे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। जी हाँ, ये 3 हैं बीजेपी के सॉलिड एजेंट जो कांग्रेस के अंदर बीजेपी के स्लीपर सेल्स को कंट्रोल करते हैं। आप देख लीजिए, आप विश्वास नहीं है तो आप खुद अपने दिमाग पे जोर डालिए। कुमार विश्वास का ऐसा क्या है कांग्रेस के साथ कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी को गाली देने के बावजूद कमलनाथ के जन्मदिन पर बड़े समारोह में कुमार विश्वास को बुलाया जाता है। दिग्विजय सिंह कुमार विश्वास को हर फंक्शन में बुलाते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार कुमार विश्वास की पत्नी को पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाती है, मेंबर बनाती है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल शो करते हैं, स्पेशल शो करते हैं कुमार विश्वास का। आपको मालूम है कुमार विश्वास एक शो करने के कितने पैसे लेते हैं? आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस को ये सवाल करना चाहिए कि भाई, एक हिंदी कवि है और राम कथा वाचक है, उसके पास इतनी दौलत कहाँ से आई कि अपनी बेटी की इतनी शान और शौकत भरी शादी कर रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करने के बाद इतना बड़ा रिसेप्शन दे रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आया? क्या इस देश में बहुत सारे कवि हैं, किसी कवि से पूछ के देख लीजिए कि क्या वो कवि सम्मेलनों से इतना कमा सकता है जितना कुमार विश्वास खर्च कर रहे हैं? क्या एक राम कथा वाचक इतने पैसे हो सकते हैं उसके पास कि इतनी शानदार अपनी बेटी की डेस्टिनेशन वेडिंग करें, दूसरों की बेटियों पे सवाल उठाए, अपनी बेटी का इतनी लेविश शादी करें कि कोई भी उनकी शादी की तस्वीरें देख के अंदाज़ा लगा सकता है, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, की करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। ये सवाल किसको पूछना चाहिए था? ये सवाल पूछना चाहिए था ऑपोजिशन को, यानी कांग्रेस को और मीडिया को। लेकिन दोनों ही कुमार विश्वास की बेटी की शादी में बाकायदा पहुंचे हुए थे। मीडिया के लोग भी खूब जमघट था, जिसमें राजीव शुक्ला के चैनल के लोग भी थे। मैं आपको बता दूं, वो राजीव शुक्ला वही जो कांग्रेस के अंदर बैठ के मलाई खाते रहते हैं, उनके चैनल के लोग भी मौजूद थे, दूसरे तो वही हैं।
और कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे, तो सवाल कौन पूछेगा? सवाल पूछने वाला तो कोई नहीं। ऊपर से प्रधानमंत्री को बुला लिया, गृह मंत्री अमित शाह आ गए, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सब आ गए। फिर किस में हिम्मत है कि कोई सवाल पूछ ले? और कांग्रेस के नेता नज़दीकी हैं, तो अब सोचिए, अगर जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष उसको अपना अभिन्न मित्र बता रहे हैं, कमलनाथ के जन्मदिन पर वो सम्मेलन करते हैं, अशोक गहलोत के सरकार में उनकी पत्नी पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंबर हैं, गाली देते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी को, तो फिर बीजेपी के साथ कौन, बीजेपी की सोच या बीजेपी की जो एजेंडा है उसको कांग्रेस में लागू करने के लिए कुमार विश्वास से बेहतर आदमी बीजेपी को कौन मिल सकता है? कल उनकी शादी, बेटी की शादी में जिस तरह से प्रधानमंत्री और सब पहुंचे, उसने स्टैंप लगा दिया है कि ये पक्का बीजेपी का आदमी है, पक्का संघी है। और कांग्रेस के नेता इसके पिछलग्गू है, तो जो ये कहेगा, जो बीजेपी कहेगी कुमार विश्वास को, कुमार विश्वास इनसे करवाएगा। इसी शादी में दूसरे चेहरे भी थे, बाबा बागेश्वर, इन पे बात कर लेते हैं, वो भी थे इसमें मौजूद। मध्य प्रदेश का कोई कांग्रेस का ऐसा नेता नहीं है जो बागेश्वर धाम में जाके नतमस्तक नहीं होता है। आपको जानकर हैरानी होगी। हरियाणा के कांग्रेसी नेता वहाँ पर जाके नतमस्तक होते हैं, दिल्ली के होते हैं, राजस्थान के होते हैं, गुजरात के होते हैं, महाराष्ट्र तक के होते हैं, बाबा बागेश्वर की धाम में नतमस्तक होते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं कि बाबा अपने भक्तों से कहिए कि मुझे वोट करें, मुझे जिताएं, मेरा साथ दे। तो बाबा, जो कि हिंदू राष्ट्र का अपने आप को सबसे बड़ा कट्टर समर्थक कहता है, जो कहता है जो कुंभ में नहीं गए वो हिंदू नहीं है, इस तरह की जो बात करता है, मुसलमानों के खिलाफ सरेआम भड़काता है लोगों को, वो मुफ्त में ही आशीर्वाद दे देगा इन कांग्रेस के नेताओं को। बदले में क्या लेगा? बदले में जो बीजेपी कहेगी, संघ कहेगा, वो इनसे करवाएगा, यानी कांग्रेस में बैठ के कांग्रेस की जड़ें काटो। तीसरे इसी समारोह में वो भी चेहरे थे, प्रमोद कृष्णन। एक वक्त में कांग्रेस के समर्थक हुआ करते थे, प्रियंका गांधी के साथ होते थे, फिर सचिन पायलट के साथ हुए, लेकिन कांग्रेस ने महत्व नहीं दिया, तो कांग्रेस ने इनको बाहर निकाल दिया, उल्टा सुल्टा बोलने लगे। आज इनके यहाँ भी प्रधानमंत्री पहुँच जाते हैं, प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से इनकी सीधी मुलाकातें होती हैं, कुंभ में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, हिंदू धर्म के बड़े प्रचारक बन गए हैं। लेकिन अभी भी फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन नहीं की है प्रमोद कृष्णन ने, लेकिन कांग्रेस के अंदर इनके अभी भी कांटेक्ट बने हुए हैं। आज भी आए दिन ये इस तरह के इशारे करते रहते हैं। आज भी कांग्रेस में बहुत कम नेता ऐसे हैं जिन्होंने प्रमोद कृष्णन को क्रिटिसाइज़ किया हो। प्रमोद कृष्णन ने खास करके जब गांधी परिवार को लेकर, कांग्रेस को लेकर बहुत सारे उल्टे सीधे बयान दिए। बहुत कम हैं नेता, प्रवक्ता होंगे एक दो प्रवक्ता, उसके अलावा मैंने नहीं देखा कि किसी बड़े नेता ने प्रमोद कृष्णन को कभी क्रिटिसाइज़ किया हो, इनके बारे में कुछ कहा हो। इसका मतलब प्रमोद कृष्णन के लोग अभी भी कांग्रेस के अंदर है और वो कांटेक्ट में है बाकायदा। तो वो चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे प्रमोद कृष्णन हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, तीनों अपने अपने तरीके से बीजेपी के उस पर काम कर रहे हैं, बीजेपी के जो प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रहे हैं, एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और कांग्रेसियों के साथ मिलकर कांग्रेसियों के ही द्वारा कांग्रेस की जड़ें खुदवा रहे हैं। ये है कांग्रेस का फिलहाल कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है। दिख भी रही हैं चीज़ें, जब हमें दिख सकती हैं तो क्या कांग्रेस के हाईकमान को नहीं दिख रही होंगी? चीज़ें दिख रही हैं, बाकायदा दिख रही हैं, लेकिन हाईकमान भी मजबूर है कि अभी अगर कोई ड्रास्टिक चीज़ करती है तो पार्टी में एक गलत संदेश जाता, पार्टी और टूटने का खतरा रहता है या पार्टी कमज़ोर होने का खतरा रहता है। लेकिन इस खतरे को कब तक इग्नोर करती रहेगी पार्टी हाईकमान? सच में कह रहा हूँ, आज आप सोशल मीडिया खोल के देखिए, मेरी बात मत मानिए, आप जो एक्स है उसको खोल के देखिए, कुछ भी देखिए, कांग्रेस का वर्कर आज इतना डिमोरलाइज है, जब से जीतू पटवारी, गोविंद डोटासरा, पवन खेड़ा, इन सब की तस्वीरें, कुमार विश्वास की बेटी की शादी की तस्वीर जब से सोशल मीडिया पे आई हैं और बाकायदा कुमार विश्वास की टीम इसको बढ़िया तरीके से
जो है वो वायरल कर रही है, जिसमें एक ही वीडियो बना के या एक ही फोटो में प्रधानमंत्री भी दिख रहे हैं, गृह मंत्री भी दिख रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी दिख रहे हैं, बाबा बागेश्वर भी दिख रहे हैं और कांग्रेस के नेता भी दिख रहे हैं, सब चिराग पासवान वगैरह सब दिख रहे हैं। कोई नहीं गया तो इस शादी में वो राहुल गांधी। अंबानी की शादी में याद कीजिए आप, अंबानी के बेटे की शादी में भी लाइन लगी हुई थी कांग्रेस के नेताओं की, वहाँ भी प्रधानमंत्री वगैरह सब गए थे। कौन नहीं गया था उस शादी में? राहुल गांधी, सोनिया गांधी नहीं गए थे, जबकि बाकायदा मुकेश अंबानी खुद इनवाइट करने उनके घर आए थे, उसके बावजूद वो उनकी शादी में नहीं गए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अकेला राहुल गांधी कहाँ तक, कब तक लड़ेगा? राहुल गांधी विश्वास करे तो किस पे करे, ये भी सवाल है। क्योंकि जीतू पटवारी को लेकर लग रहा था कि ये आदमी सड़क पर है रोज। जीतू पटवारी को लेकर लग रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कुछ करेगी, अब कांग्रेस उठेगी। लेकिन जीतू पटवारी के एक कदम ने उनकी सच्चाई खोल के रख दी। वैसे भी कहा जाता है कि गुजरात में जिस तरह से सदियां हो गई कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुए, मध्य प्रदेश में भी तकरीबन सदियां हो गई है। वही ट्रेंड पे राजस्थान भी धीरे धीरे जाता दिखेगा आपको। यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली ऐसे राज्य हो जाएंगे जहां कांग्रेस के लिए अब एक सपना है सत्ता में आना, और उम्मीद फिलहाल नज़दीक में कोई लग नहीं रही है। वजह सिर्फ यही है, ये जो लेटू नेता है, जो चरणों पे लेटने वाले नेता हैं, जो अपने कंफर्ट के हिसाब से राजनीति करते हैं, जो विचारधारा की राजनीति नहीं करते, जो राहुल गांधी कहते हैं कि लड़ाई विचारधारा की है, ये बिना विचारधारा वाले नेता हैं, जो सिर्फ जीत के लिए किसी के भी आगे लेटने के लिए तैयार हो जाते हैं और किसी के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे बेहतर अगर इन नेताओं को मानूं तो मैं इनसे बेहतर मानता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह और मिलिंद देवड़ा जैसे नेता को, या और भी अशोक चौहान वगैरह। वो कम से कम कांग्रेस छोड़ के शिफ्ट तो हो गए उधर। पता तो लग गया दुनिया को कि नहीं, अब ये कांग्रेस के नहीं हैं, उनके हैं, दल बदलू हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर रह के कांग्रेस की जो जड़ें काट रहे हैं और इन तीन एजेंडों के हाथ की कठपुतलियां बने हुए हैं, ये ज़्यादा खतरनाक है। और इन जैसे जड़ काटुओं से निपटने के लिए राहुल गांधी के पास फिलहाल तो मुझे लग रहा है एक ही ऑप्शन है। वो ऑप्शन है कि जल्द से जल्द अपनी नई टीम बनाए और उस टीम में ऐसे लोग रखें जिनका फिलहाल बीजेपी के जो निशाना है, टारगेट है, उसके आसपास वो नहीं है, उनसे दूर है। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी 100 लोगों को अगर चुनेंगे तो 100 में से फिर भी 40 लोग ऐसे होंगे जो उस तरफ कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट में होंगे, लेकिन कम से कम 60 तो ऐसे होंगे जो उनके भरोसे पे होंगे। आज की डेट में तो कांग्रेस में 80 लोग ऐसे हैं जो उधर के इशारे पे काम करते हैं, बमुश्किल 20 लोग हैं जो इधर के लिए काम करते हैं। उस 20 में से भी 10 ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, 10 ऐसे हैं जो शांत बैठे हैं। तो इसको बदलने के लिए राहुल गांधी को तुरंत कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि जिस टारगेट को लेकर मोदी जी और बीजेपी चल रही है ना, और संघ चल रहा है, उसमें कामयाब हो जाएगी। और वो निशाना है, वो जो टारगेट है ना बीजेपी का, मोदी जी का खास करके, वो ये है कि कांग्रेस को जिंदा भी रखो, कांग्रेस को मरने मत दो, कांग्रेस को जिंदा रखो, लेकिन कांग्रेस के अंदर अपने इतने आदमी भर दो कि गांधी परिवार अलग थलग हो जाए। मोदी जी का एक ही सपना है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो कांग्रेस को ख़त्म करना नहीं चाहते। वो कांग्रेस से गांधी परिवार को अलग करना चाहते हैं, वो गांधी परिवार की आइडेंटिटी ख़त्म करना चाहते हैं, उसकी पॉलिटिक्स ख़त्म करना चाहते हैं, ना कि कांग्रेस ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि कांग्रेस का जिंदा रहना उनको सूट करता है, लेकिन गांधी परिवार का कांग्रेस के सर्वे सर्वा रहना उनको सूट नहीं करता है। इसलिए वो पार्टी के अंदर ऐसा डिवीजन ऐसी स्थितियां पैदा करना चाहते हैं कांग्रेस के अंदर कि गांधी परिवार इस पार्टी से अलग हो जाए, या फिर ये पार्टी उस गांधी परिवार से अलग हो जाए। ये है मिशन मोदी। तो इसे रोकना खुद राहुल गांधी के हाथ में ही है। प्रियंका गांधी को साथ देना होगा
सोनिया गांधी को गाइड करना होगा। किसी तीसरे पे विश्वास करने के लायक अभी ये परिवार नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, जो करना है इनको खुद करना होगा। ना हमारी बात पे विश्वास करना होगा, ना आपकी बात पे विश्वास करना होगा, ना अपने सिपह सालारों की बात पे विश्वास करना होगा। खुद की सोच, खुद की समझ। और सोनिया गांधी जिसने कांग्रेस को अर्श से फर्श से अर्श पे पहुंचाया था, सत्ता तक पहुंचाया था, तब भी कांग्रेस के हालत ख़राब थे। उनसे बेहतर कौन समझ सकता है कि बीजेपी से कैसे लड़ा जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। कमेंट बॉक्स में आपकी राय आज मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। मैं सब कमेंट पढ़ता हूँ। आज बहुत इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है इस फिलहाल कांग्रेस की जो स्थिति है और जो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कही। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।